तय कर रहा है। तो ये वीडियो अंतिम तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आपको पहली बार ऐसा लगे कि नहीं, एमबीबीएस बनने का सपना अभी भी जिंदा है। मेरे प्यारे बच्चे, स्कोर तो आपके हाथ से जा चुके हैं, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सही तरीके से, सही रणनीति के साथ अगर काउंसलिंग किया जाए तो एमबीबीएस का सीट अभी भी आपको मिल सकता है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। कई दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे, मैं जो लास्ट वीडियो बनाया था कट ऑफ के ऊपर में, उस पर कई बच्चे का प्यार मिला, कई बच्चे ने कमेंट्स किया और यही बात पूछ रहे हैं कि सर ये जो 10 दिनों से ऐसा हाइप क्रिएट किया गया है कि उस कोचिंग संस्थान का इतना स्कोर हुआ, इतना हुआ, उतना हुआ। अब जैसे देखो, जैसे मैं आपको 2 स्लाइड दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कई कोचिंग संस्थान ने ऐसी बातों का चर्चा किया, कई कोचिंग संस्थान ने ये बातों का चर्चा किया। खैर मैं इन चीजों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत रिजल्ट हो सकता है और हो सकता है कि सही भी हो सकता है हाइप क्रिएट किया गया हो, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। लेकिन जरा समझना ध्यान से मेरे बच्चे, कि जिस लेवल का पेपर आया, क्या उस लेवल पे इतने स्कोर जाना पॉसिबल है? मैं तो नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि फिजिक्स के पेपर इतने लेंदी होने के बाद, केमिस्ट्री के पेपर लेंदी होने के बाद इतना स्कोर जाना मुझे लगता नहीं पॉसिबल है। लेकिन फिर भी इंडिया में इंटेलिजेंस की तो कमी है नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट्स दे रहा है कोचिंग संस्थान या सोशल मीडिया, उसमें संख्याएं कितनी होगी? 1000 2000? भाई उससे ऊपर तो नहीं होगा ना? क्या 1000 2000 के डाटा से हम ये कह सकते हैं कि भाई कट ऑफ 600 से ऊपर जाएगा, कट ऑफ 550 560 580 590 जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट किया गया। अब उसके पीछे मैं जाना नहीं चाहता हूं, आप भी जानते हो कि किस बात का हाइप है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज आपके सामने में बिल्कुल नए रिसर्च के साथ, बिल्कुल नए ट्रेंड के साथ आपके सामने में डाटा लाया हूं। और याद रखना, 20 या 21 के आसपास जो भी रिजल्ट आएंगे, आप देखोगे कि जो कट ऑफ आज मैं बताऊंगा, एग्जैक्ट सेम कट ऑफ उस दिन आपको दिखाई देगा, एग्जैक्ट सेम कट ऑफ। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और हां, इस बात को भी ध्यान रखना, जो भी बच्चे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, जितने भी स्कोर बने हैं, कोई भी अगर क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि उतने स्कोर पर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप तो वीडियो में आप देख लोगे। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलो मैं सीधा वीडियो पे आता हूं और मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहता हूं। कई बार, कई दिनों से आप परेशान चल रहे थे, कई बच्चे के मेरे पास मैसेज आया कि सर थोड़ा सा बताओ कि क्या जो आपने पिछली वीडियो में बताया था वो और आपकी जो ट्रेंड है उसमें क्या अंतर है। तो जरा देखो ध्यान से, जैसे कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में तो पता ही है कि 2 तरीके से काउंसलिंग रहेंगे, एक तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रहेगा, एक स्टेट कट ऑफ की तरफ, स्टेट कोटा की तरफ रहेगा। इसके बारे में तो फिर से रिजल्ट के बाद एक बार दोबारा चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम सीधा कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं। कट ऑफ देखो, कट ऑफ के डिसाइडिंग फैक्टर्स 2 हुए इस बार। तो पहले जो कट ऑफ के थे कहानी, उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड दिए गए, क्वेश्चंस जो गलत हुए थे फिजिक्स में, उसको जो ग्रेस नंबर दिया गया था, जो वो भी फैक्टर एक दिया। अच्छा, उस फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखते हुए थोड़े कट ऑफ को डिसाइड किया हमने। उसके बाद अभी आपको पता होगा, कल या परसों में एक न्यूज़ फ्लैश हुआ कि लगभग 11000 के आसपास सीट में इंक्रीमेंट हुआ है। अब 11000 अगर सीट में इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब लगभग मान के चलिए कि 1,40,000 के आसपास सीट अब हो चुके हैं। अगर 1,40,000 सीट हो चुके हैं, तो आप ऐसे मानिए कि 11000 में से लगभग 5000 के आसपास, 5500 के आसपास गवर्नमेंट सीट थे। तो गवर्नमेंट सीट भी इंक्रीज हुए हैं किसी किसी स्टेट में, इसलिए इस बार के कट ऑफ में भी आपको अंतर दिखाई देगा। जो कट ऑफ लोग कह रहा था कि 550 560 570 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने पूरे डाटा के साथ लगभग 1,00,000 2 लाख डाटा हमने कलेक्ट किया और मैंने कई जगहों से रिसर्च किया, कई ट्रेंड को देखा, लगभग हमने 4 साल का ट्रेंड देखा, कई कोचिंग संस्थान के जो डाटा हमने देखा उसको भी विश्लेषण किया। तो मुझे कई चीजें समझ में आया और 11000 जो लगभग सीट इंक्रीमेंट किए हैं, उससे मुझे कुछ बातें तो समझ में आया। और क्या समझ में आया कि मेरा फाइनल कट ऑफ ये रहेगा। मैंने पिछले बार आपको 520 दिया था, तो एक बार याद रखिएगा, अभी भी मैं कहता हूं कि स्कोर जो होगा वो 520 से मैंने 525 के आसपास इसलिए किया क्योंकि फिजिक्स में एक क्वेश्चन ग्रेस दे दिया गया था। तो आप इसलिए मैं उस फैक्टर को ध्यान रखते हुए मैंने स्कोर को 525 के आसपास रखा। दूसरा फैक्टर था कि कई कोचिंग संस्थान ने हाइप क्रिएट किया, बच्चे ने हाइप क्रिएट किया कि इतना स्कोर और दूसरा 11000 के आसपास सीट इंक्रीमेंट हुए हैं। तो थोड़े स्कोर जो मिडिल रेंज के स्कोर थे उसमें भी इंक्रीमेंट हमने देखा है किसी किसी स्टेट में। तो जो हमने फाइनल एक कट ऑफ तैयार किया, उस कट ऑफ के हिसाब से इस बार का जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा बच्चों, जनरल कैटेगरी का आप देखोगे ये तीसरे या चौथे राउंड में, मैं अभी भी कह रहा हूं कि तीसरे या चौथे राउंड में जो सीट मिलेंगे लगभग 30000 के आसपास जो रैंक जाएगा जनरल कैटेगरी का 525 आएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का 515 रहेगा, ओबीसी का 520 से 525 के बीच में आप देखोगे, ठीक है। एससी का 1,55,000 के आसपास और एसटी का 1,74,000 के आसपास। तो अब ये मेरा फाइनल ऑब्जर्वेशन देखा हमने। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मैंने जरूर लिखा है प्लस माइनस 10, लेकिन आप जब रिजल्ट आएगा तो आप ये पाओगे बच्चे कि इसमें प्लस 10 होने की संभावनाएं कम ही दिखाई दिया है मुझे। मतलब लगभग आप मान के चलो कि जो डाटा मैं दे रहा हूं एग्जैक्ट लगभग आपको यही डाटा दिख सकता है, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो एक दो डाटा पे नहीं था, हमने बहुत रिसर्च करके आपके सामने में डाटा रखा है। ये एक ऑल इंडिया कोटा कहानी था। लेकिन अगर हम स्टेट बाय स्टेट को ऑब्जर्वेशन करें तो मुझे लगा कि स्टेट में भी कई स्टेट में थोड़े से कट ऑफ बढ़े हैं, क्योंकि सीट इंक्रीमेंट हुआ है, तो कहीं घटे हैं तो कहीं बढ़े हैं। तो एक बार हम जल्दी फटाफट स्टेट को भी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं बच्चों। तो स्टेट में वही कहानी रहेगा, स्टेट का कहानी जैसे मैंने आपके सामने रखा बिहार का। तो आप देखोगे कि बिहार में भी जब स्टेट काउंसलिंग होगा तो यही रेंज रहेगा, एक्जैक्टली यही रेंज रहेगा, जनरल 515, ओबीसी 510। तो कई बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप जो ट्रेंड बताते हो और जो कोचिंग संस्थान ट्रेंड दे रहा है उसमें तो कई नंबर का डिफरेंस है, लगभग 25-30 नंबर का डिफरेंस है। मेरे बच्चे, मैं आज भी कह रहा हूं कि हम 2000 डाटा से नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई कितने स्कोर जाएंगे, लेकिन जब बहुत बारीकी से रिसर्च करोगे पूरे साइंटिफिक वे से, आपको ऐसा दिखेगा कि ट्रेंड वही रहेगा जो होता आया है। और इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि यही ट्रेंड आपके रिजल्ट के दिन आपको दिखाई देगा। अब देखोगे कि जब स्टेट काउंसलिंग होगा तो इतने सेफ स्कोर माना जाएगा, ऐसे यूपी में ये स्कोर आपको सेफ माना जाएगा। आप देखते चले जाओ, असम में भी मैंने ये कट ऑफ दिया है और झारखंड में मैंने ये कट ऑफ दिया है। ऐसे मेरे बच्चे, मैंने महाराष्ट्र में ये कट ऑफ दिया है और गुजरात में भी मैंने ये कट ऑफ दिया है और वेस्ट बंगाल में मैंने इतना कट ऑफ दिया है बच्चों, आप देख सकते हो, और उड़ीसा में इतने कट ऑफ रहेंगे। तो कई स्टेट्स के मैंने अभी थोड़ा ऑब्जर्वेशन मैंने नहीं किया, मैं सेकंड वीडियो में आपको दे दूंगा रिजल्ट से पहले। हिमाचल में इतना रहेगा, उत्तराखंड में ये रहेगा
और छत्तीसगढ़ में ये रहेगा और बच्चों पंजाब में ये रहेगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि आपको अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको पूरा फीडबैक दूंगा कि आपका इस स्कोर पर कितना रैंक मिल सकता है और कौन से कॉलेज मिल सकता है, कहां संभावनाएं ज्यादा है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर 500 से लेके 530 के बीच में लाइक करता है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर की रेंज में हैं, इसलिए परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना। कुछ दिनों का सवाल है, ये बिल्कुल मेंटली कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि स्टेट काउंसलिंग तक आप देखोगे कि यही पैटर्न आपको दिखाई देगा मेरे बच्चे। एमपी की ये कहानी है और हरियाणा के कट ऑफ में थोड़े से अंतर आपको दिखाई देंगे इस साल। हो सकता है कि हरियाणा के कट ऑफ में मुझे लगता है कि 2-4-5 नंबर इंक्रीमेंट कर जाए स्टेट में, तो हो जाए, तो ऐसे रहेंगे जनरली। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं कि एग्जाम के बाद